हेलो गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार वीडियो। इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी का जो वन डे का ओपनिंग कलेक्शन है उसके बारे में। पुष्पा 2 मूवी ने किन किन मूवीज की रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है उस बारे में। तो वहीं पुष्पा 3 मूवी जो कि पुष्पा 2 मूवी के बाद आएगी, पुष्पा 3 मूवी को लेकर क्या अपडेट है, इस फिल्म को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्ट्री बना दी है। पहले दिन की कमाई ने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जो कि इस मूवी को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली इंडियन मूवी बनाता है। चाहे बॉलीवुड की मूवीज में से ले लो, चाहे साउथ इंडियन मूवीज में से ले लो। और अल्लू अर्जुन का जो पुष्पा राज का कैरेक्टर है, ये एक बार फिर से ऑडियंस को अपना दीवाना बना रहा है, ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर लेकर आ रहा है। भारत में फिल्म ने पहले दिन कुल 180 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें से 11 करोड़ तो प्रीव्यू शोज से आए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कमाई हुई है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी इस फिल्म को लेकर शानदार क्रेज देखने को मिल रहा है। पुष्पा 2 की ये कमाई दिखाती है कि अल्लू अर्जुन की जो पॉपुलैरिटी है वो पूरे देश में फैल गई है। इंडिया के अलावा फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया है। पुष्पा 2 ने पहले दिन में यूएसए 8.0 मिलियन यानी कि 68 करोड़ की कमाई की है। ये इंडियन मूवीज की बढ़ती ग्लोबल अपील को दर्शाता है। इंटरनेशनल मार्केट में दक्षिण एशियाई देशों के अलावा यूएस और मिडिल ईस्ट में भी बड़ी संख्या में ऑडियंस ने फिल्म को अच्छा रिस्पांस दिया है। पुष्पा 2 मूवी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं तो पुष्पा 2 ने पहले ही दिन बाहुबली 2 का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली इंडियन मूवी थी। बाहुबली 2 ने 2017 में 200 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था अपने ओपनिंग डे पर, जबकि पुष्पा 2 ने इससे 25% ज्यादा कमाई कर बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड फिल्म की बेहतरीन स्टोरी लाइन, अल्लू अर्जुन की दमदार परफॉर्मेंस और पैन इंडिया प्रमोशन का ही नतीजा है। तो गाइज, ये तो हो गई पुष्पा 2 मूवी के फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे की कलेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं पुष्पा 3 मूवी की, जिसको लेकर क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने से पहले ही इस मूवी का अगला सीक्वल यानी कि इस मूवी का तीसरा पार्ट पुष्पा 3 मूवी को कंफर्म कर दिया गया था। और ऐसी खबरें भी हैं कि पुष्पा 3 मूवी के अंदर जो विलन की भूमिका निभाने वाले हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, इन्होंने की पुष्पा 3 मूवी को लेकर एक अपडेट शेयर किया है और फिल्म के अगले सीक्वल में विलेन होने का एक खास हिंट दिया है। विजय देवरकोंडा ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश किया है। कुमार के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, और उन्होंने आगे लिखा है कि मैं आपकी अच्छी हेल्थ की और खुशियों की कामना करता हूं। आपके साथ फिल्म शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। प्यार और रक्स 2021 द राइज, 2022 द रूल एंड 2023 द रामपेज। यानी कि एक्टर विजय देवरकोंडा की पोस्ट के मुताबिक पुष्पा 3 का जो टाइटल है वो होने वाला है पुष्पा 3 द रामपेज। तो वहीं पुष्पा 2 मूवी की जो टीम है उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया था, जिसमें कि पीछे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि पुष्पा 3 का एक पोस्टर लगा हुआ है, जो कि इस मूवी के मेकर्स और उनकी टीम से गलती से रिवील हो गया है। यानी कि उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है वो पुष्पा 3 मूवी यानी कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का है। या फिर ये भी हो सकता है कि मूवी की टीम ने जान कर इसको रिवील किया है ताकि एक हाइप क्रिएट की जा सके फिल्म पुष्पा 3 को लेकर। हालांकि अभी इस फिल्म की टीम की ओर से पुष्पा 3 को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, बट पुष्पा 2 मूवी को जिस तरह हाफ में ही खत्म कर दिया गया है, यानी कि मूवी की लास्ट में हमें बताया जाता है कि एक बम विस्फोट होता है जिसके अंदर अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा और उनकी पूरी फैमिली होती है, और वहीं पर इस मूवी का एंड कर दिया जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इसके आगे की जो स्टोरी है वो पुष्पा 3 में दिखाई देगी। तो इसमें अनाउंस करने वाली तो कोई बात है ही नहीं, साफ साफ जाहिर कर ही दिया है कि मूवी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पुष्पा 3 जरूर आएगा और आगे की जो स्टोरी उसके अंदर कंटिन्यू की जाएगी। और अब हम बात करते हैं पुष्पा 2 मूवी। तो फिल्म के प्रमोशन ने भी इसके ओपनिंग डे कलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाई है। पैन इंडिया लेवल पर इसके ट्रेलर और गानों को लॉन्च करना, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म के गानों ने काफी धूम मचा रखी थी। पुष्पा राज के डायलॉग्स और स्टाइल जो भी ऑडियंस को काफी पसंद आए थे। और जहां तक हम बात करते हैं अल्लू अर्जुन की, तो अल्लू अर्जुन अब इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए हैं। पुष्पा 2 ने उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पुष्पा 2 मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है पुष्पा राज का, इस कैरेक्टर ने ऑडियंस के दिल में खास जगह बनाई है। पुष्पा राज की लड़ाई, संघर्ष और टाइटल ऑडियंस के बीच काफी गहराई से जुड़ा है।
और इस मूवी को देखकर, इस मूवी की परफॉर्मेंस को देखकर ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि अल्लू अर्जुन अब सिर्फ एक साउथ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक पैन इंडिया आइकॉन बन चुके हैं। और जैसा कि ये तो हम आपको वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि पुष्पा 2 मूवी के ओपनिंग डे कलेक्शन ने ही बड़ी बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। यानी कि जो 7 साल से बाहुबली 2 के नाम रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली मूवी, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वहीं केजीएफ मूवी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। इस तरह से जो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 है वो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ती तोड़ती आगे बढ़ रही है और आगे चलकर पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स और तोड़ेगी, क्या क्या नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी। और ये तो हमें जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाएगी सब कुछ पता चलता ही जाएगा। अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है, एक हफ्ते का क्या कलेक्शन आता है, 15 दिन का, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का क्या कलेक्शन आता है। तो वहीं मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन क्या रहता है, मूवी का लाइफ टाइप कलेक्शन क्या निकलकर सामने आता है, ये सब कुछ सामने आना अभी बाकी है। तो गाइज ये तो हो गई पुष्पा 2 मूवी के कलेक्शन की बात। तो वहीं पुष्पा 3 मूवी को लेकर क्या क्या अपडेट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, वो सब बात जो कि हमने आपसे शेयर की है। और अब थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी लाइन की, कि आखिर वो क्या रीजन है, इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है कि ऑडियंस इस फिल्म की इतनी दीवानी हो रही है, इतनी पागल हो रही है। तो चलिए आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी बहुत बताते हैं। वैसे तो आपको पूरी स्टोरी, पूरी मूवी देखना है तो थिएटर में ही जाना होगा, बट थोड़ी बहुत जो स्टोरी मैंने देखी है वो यहाँ आपको बताती हूँ। जैसा कि हमें पुष्पा 1 मूवी में बताया था कि जो पुष्पा राज होता है वो बड़े बड़े विलेंस के अंडर काम करता है, यानी कि उनके गुलाम टाइप होता है। और इस मूवी के अंदर हमें बताया गया है कि पुष्पा जो है वो अब खुद मालिक बन चुका है। वो सारा ही चंदन का जितना भी तस्करी का काम होता है खुद हैंडल करता है। ना उसकी किसी से कोई पार्टनरशिप होती, ना ही किसी से कुछ लेना देना होता, और ना ही उसके इंडिया में माल, अब तो इंटरनेशनल यानी इंडिया के बाहर भी उसके माल जाते हैं। यानी कि पुष्पा अब इंटरनेशनल बन चुका है। इसके अलावा हमें फिल्म के अंदर बताया जाता है कि अपनी वाइफ यानी श्रीवल्ली से पुष्पा कितना ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली जो होती है वो पुष्पा से एक डिमांड रखती है कि उसको सीएम के साथ अपनी फोटो खिंचवा कर लानी है। बट जब पुष्पा सीएम के पास जाता है तो सीएम उसके साथ फोटो उतरवाने से मना कर देता है, क्योंकि सीएम कहता है कि अगर एक स्मगलर के साथ वो फोटो खिंचवाएगा तो इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। इस पर पुष्पा कोई खास रिएक्शन नहीं देता, वहां से चुपचाप चला जाता है। पर वहां से बाहर जाने के बाद वो एक आइडिया लगाता है, उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं सीएम को ही बदल दूं, जिससे कि जो नया सीएम होगा वो मैं ही बनवाऊंगा, फिर उसके साथ में अपनी फोटो लूंगा। तो फिर उसके लिए वो अपने साथी को ही सीएम बनवा देता है। और अपने साथी को सीएम बनवाने में पुष्पा राज पूरे 10 करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसका कि उसे कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि अपनी वाइफ श्रीवल्ली के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और जैसा कि श्रीवल्ली उसको एक फोटो लाने का बोलती है, फिर जब श्रीवल्ली जो डेट बताती है यानी कि 24 तारीख की डेट श्रीवल्ली बताती है कि उस दिन फोटो लेके आना, तो जो पुष्पा राज होता है उस दिन सीएम को ही घर ले जाता है। और श्रीवल्ली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो सिर्फ एक फोटो लाने का बोला था, बट पुष्पा राज उसके लिए सीएम को ही घर पर दावत पर लेकर आ जाता है। और इसके बाद हमें इस फिल्म में एक्शंस वगैरह, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह ये तो बताई है, जो कि शेखावत इंस्पेक्टर जैसा कि पुष्पा 1 मूवी में बताया ही था। उसके साथ पुष्पा का जो दुश्मनी चल रहा होता है वो कंटिन्यू इस मूवी के अंदर भी रहता है, ये सब चलता ही रहता है। पर तभी जो पुष्पा का एक भाई होता है, जो कि हमें पुष्पा 1 मूवी में भी बताया था, जो कि पुष्पा से नफरत करता है क्योंकि पुष्पा उसके बाप की नाजायज औलाद होती है। तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उनका भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। यानी कि पुष्पा जो होता है अपने भाई की लड़की यानी कि अपनी भतीजी को गुंडों से बचाकर लेकर आता है। तो इसके बाद उसके भाई का भी उसके लिए दिल पिघल जाता है और उसकी बेटी की शादी में वो इन सभी को इनवाइट करता है, जिसे देखकर पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मूवी के अंदर पुष्पा को इस बात का दुख करते बताया जाता है कि उसका कोई वंश नहीं है, उसके बाप का कोई नाम नहीं है। और इसी वजह से पुष्पा जो है इस मूवी में ये चाहता है कि श्रीवल्ली से उसका जो बच्चा हो वो कोई लड़का नहीं हो बल्कि कोई लड़की पैदा हो। और इस मनोकामना को मांगने के लिए पुष्पा राज देवी माँ के सामने अतरंगी डिजाइन में, जैसा कि हमें ट्रेलर में बताया जाता है, पुष्पा राज बिल्कुल लड़की की तरह तैयार होता है, साड़ी पहना होता है। वो यही सीन होता है जब वो देवी माँ के सामने डांस करता है, ताकि देवी माँ प्रसन्न हो जाए और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसको एक बेटा नहीं बल्कि बेटी दी जाए। और श्रीवल्ली उससे जब पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि अगर बेटा होगा तो मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकूंगा, उसे कोई खानदान नहीं दे सकूंगा। अगर बेटी पैदा होगी तो उसकी शादी हो जाएगी, उसके पीछे उसके खानदान का नाम जुड़ जाएगा। और ये सब सुनकर श्रीवल्ली भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है।
फिर जैसे तैसे पुष्पा को संभालती है। यानी कि इस मूवी के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि पुष्पा चाहे कितना भी बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाए, कितना भी बड़ा स्मगलर बन जाए, और उसे हमेशा इस बात का दुख तो होता ही है कि उसका कोई बाप का नाम नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, जिसके चलते वो ये दुआ मांगता है कि उसको लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हो। पर मूवी के अंदर पुष्पा की इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया जाता है। उसका जो भाई होता है, यानी कि जो सौतेला भाई होता है, जो उसके बाप का ओरिजिनल बेटा होता है, वो पुष्पा राज को अपना लेता है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, उसे अपने बाप का नाम वगैरह देता है, उसे अपने खानदान में शामिल कर लेता है। उसके अलावा भी कई फिल्म के अंदर इंटरेस्टिंग ऐसे मोड़ आते हैं, पुराने कई विलेंस निकल कर बाहर आते हैं। तो वहीं जो एसपी शेखावत होते हैं, जिनसे कि पुष्पा की कट्टर दुश्मनी चल रही होती है, वो पूरी कोशिश करता है कि पुष्पा राज को पकड़ सके, उसके माल को पकड़ सके, पर हर बार फेल हो जाता है। फिल्म के अंदर यही सब हमें दिखाया जाता है। और जहाँ तक हम मूवी की एंडिंग की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पुष्पा का भाई पुष्पा को एक्सेप्ट कर लेता है, तो अपनी बेटी की शादी में पुष्पा और उसकी फैमिली को इनवाइट करता है। और जब पुष्पा अपनी फैमिली के साथ उसकी भतीजी की शादी में जाता है, तो वहाँ अंदर जब शादी चल रही होती है, बाहर ही किसी एक इंसान को बताते हैं। उस इंसान को पूरा नहीं बताते, सिर्फ उसका हाथ बताते हैं, जिसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है और एक बटन होता है, जिसे दबाते ही वो पूरा घर बम विस्फोट से उड़ जाता है। तो यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यानी कि उस बम विस्फोट में कौन मरा, कौन बचा, ये सब कुछ हमें पुष्पा 3 मूवी में बताया जाएगा। कौन कौन जिंदा बचता है, जाहिर सी बात है कि पुष्पा को तो जिंदा बचना ही है। और उसके बाद और क्या क्या होता है, क्या सभी बच जाते हैं या सिर्फ पुष्पा बचता है, सब मर जाते हैं, या हो सकता है कि पुष्पा की पूरी फैमिली ही मर जाए, यानी कि श्रीवल्ली भी मर जाए। फिर इसके बाद पुष्पा 3 की कहानी को स्टार्ट किया जाए, जिसमें कि पुष्पा का रिवेंज हो, पुष्पा का बदला हो। ये सब हम देखेंगे पुष्पा 3 में।